Here is another question of partnership dissolution, March 2019, paper 22 और क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। किस नाम से है मीरा, साशा एंड पीटा हैव बीन इन पार्टनरशिप, ट्रेडिंग पार्टनरशिप फॉर मैनी ईयर्स। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 द पार्टनरशिप सीज ट्रेडिंग ऑन 31 जनवरी। पार्टनरशिप ने क्या कर दिया, ट्रेड जो है आपने बिज़नेस सीज कर दिया। चार रीज़न्स बताने क्यों डिज़ोल्व करोगे। यानी सबसे पहला रीज़न आपके पास क्या हो गया, डेथ / रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। दूसरा आपके पास क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। फिर उसके बाद उस पर भी हो सकता है, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो सकता है आपके पास। फिर उसके बाद पार्टनर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट तो बात एक ही हो जाएगी। एक और पॉइंट बताओ, पार्टनरशिप हैज़ अचीव इट्स पर्पस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, लॉस आपके पास जो है फेसेस उसकी वजह से 4 मांगे हैं तो 4 दे दिए। एसओएफई बना के दी हुई है। टोटल एसेट 130,600, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी। इधर देखो, साशा अपने साथ एक मोटर व्हीकल लेके जा रही है, जो बाकी मोटर व्हीकल है वो रियलाइज़ हो गई है। इसके बाद इन्वेंट्री रियलाइज़ हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज़ हो रहे हैं, ट्रेड पेबल रियलाइज़ हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन डन। मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले पुराना क्वेश्चन है, पहले अब नए क्वेश्चन में फॉर्मेट बने हुए आ रहे हैं, मगर पुराने क्वेश्चन में फॉर्मेट नहीं होते, तो मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, टी अकाउंट बना लिया। मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन और आई कैन से दैट रियलाइजेशन अकाउंट। नॉन करेंट एसेट कितना था, नॉन करेंट एसेट फिक्सचर्स एंड फिटिंग था 45,200। नॉन करेंट एसेट फिक्सचर्स एंड नॉन करेंट एसेट ना लिखो, नाम लिखा हुआ है, तो फिक्सचर्स एंड फिटिंग 45,200। इसके बाद आपके पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग के बाद क्या आ गया, मोटर व्हीकल, वो कितना था 22,000। तो एक मोटर व्हीकल क्या हुई है, कौन लेके गई है, साशा लेके गई है मेरे ख्याल से, तो एस लिख दिया। और ये कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, बैंक में नहीं आएगी क्योंकि ये रियलाइज़ नहीं हुई। कितने से हुई है, 4,500। और जो दूसरी मोटर व्हीकल है वो क्या हो गई है, रियलाइज हो गई है। कितने से हो गई है भाई, 64,000, सॉरी, रिमेनिंग नॉन करेंट एसेट। तो रिमेनिंग नॉन करेंट एसेट में मतलब सब आ गया, रिमेनिंग नॉन करेंट एसेट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, रिमेनिंग नॉन करेंट एसेट रियलाइज़ हो गया 64,300, एग्री। इसके बाद आ जाओ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बैलेंस शीट पे कितनी थी, 20,600। इन्वेंट्री रियलाइज़ कितने से हुई है, 19,800। इसके बाद आ जाओ ट्रेड रिसीवेबल्स, बैलेंस शीट पे कितने थे, 42,800 थे। रियलाइज़ कितने पे हुए, 40,500। इसके बाद ट्रेड पेबल बैलेंस शीट पे कितने थे, 26,400। और ट्रेड पेबल वो कितने, 26,000। बैंक से डिसोल्यूशन पे किया है, डिसोल्यूशन कॉस्ट कितनी है, 3,700। बाज़ाहिर और कुछ नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप लोगों का
हेल्प चाहिए टोटल कर लो, कौन सी साइड हैवी है, कौन सी साइड हैवी है? डेबिट साइड मुझे तो हैवी लग रही है। कितना आ रहा है? 160,300। 160,300 में से माइनस कर दीजिए तो लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हो गया? लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हो गया? 4800। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कौन कौन था आपके पास? मीरा, साशा और पीटा। 4800 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 4800 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 4800 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना आ जाएगा? 1920 और 960 बन गया। 5 मार्क्स का था 160,300। इसके बाद मेरे बच्चों 2 मार्क का कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं तो इसका मतलब 2 मार्क में ही इसने खेला है। तो यहाँ पर देखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,500, 42,800, 14,000। अच्छा, करंट अकाउंट है ही नहीं, तो इसका मतलब करंट अकाउंट है ही नहीं, छोड़ दो। सवाल में हुआ था लॉस, हुआ था लॉस ऑन रियलाइजेशन 1920 और 960। साशा नाम की बंदी अपने साथ क्या लेके जा रही थी? मोटर व्हीकल लेके जा रही थी। कितनी लेके जा रही थी? 4500। डन। और तो बाज़ार मुझे कुछ दिखा नहीं है, तो मैंने कहा बैलेंसिंग में हेल्प कर दो। कितना हो गया? 45,500 माइनस 1920, 45,500 माइनस 1920, 43,580। दूसरे पे आ जाओ, 42,800 माइनस 1920 माइनस 4,500 कितना? 36,380। आखिरी वाले पे आ जाओ, 14,000 माइनस 960, 13,040। तो ये क्या हो गया? 14,000 हो गया। और यहाँ पर क्या था? 42,800। तो इसके पास कितना है? ये कितना है? और ये कितना है? डन। इसके बाद क्या बनाना है? बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट कैसे बनेगा? बैंक अकाउंट, अगेन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1900। अच्छा, मोटर नॉन करंट रियलाइजेशन हुई थी, नॉन करंट एसेट 64,300। इसके बाद इन्वेंट्री 19,800। ट्रेड रिसीवेबल 40,500। अच्छा, ट्रेड पेएबल 26,000। अच्छा। डिसोल्यूशन 3,700। कोई लोन शोन था? नहीं था। इसके बाद कैपिटल अकाउंट मीरा, कैपिटल अकाउंट साशा, कैपिटल अकाउंट पीटा। इन सब को सॉल्व कर लो और चेक करके बताओ
कि आपका टोटल कितना आ रहा है। $124 डेबिट का, इसका मतलब पार्टनरशिप में ये पैसे आए हैं। सॉरी मैंने ये वैल्यूज़ नहीं लिखी इनके कैपिटल की, कितनी थी 43,580 36,380 और 13,040 हो गया बेटा। तो इसका मतलब प्रॉपर डिज़ोल्व हो गया, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर आराम से। सजेस्ट 2 रीज़न वाई द ट्रेड रिसीवेबल डिड नॉट पे द फुल अमाउंट दे ओड। 2 रीज़न बता दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूँ, क्रेडिट कंट्रोल वॉज नॉट अप टू डेट, बैड डेट का टॉपिक याद है। इसके बाद वो भी कह सकती हो कस्टमर, बैड डेट अभी आपने कहा था, कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। एक और अभी किसी ने कहा था ऑफ़र कैश डिस्काउंट, और एक जो होता है क्या, स्टॉप क्रेडिट सेल्स, और कितने मांगे हैं आपके पास, 2 मांगे हमने, बहुत सारे दे दिए। तो दीज आर द पॉइंट्स बेटा, कोई मसला। कितने मार्क का था 2 मार्क। अब देखो पार्ट थोड़ा सा बड़ा करना था, कैपिटल अकाउंट को 2 मार्क कर दिया, 2 मार्क की थ्योरी डाल दी, और ऊपर 4 मार्क की थ्योरी और डाल दी। 4 और 2 15 मार्क में 6 मार्क की थ्योरी है।